मैं वैद्य राघवेंद्र शर्मा, पंडित भवानी शंकर आयुष हेल्थ सेंटर, पुरानी एटा चुंगी, जीटी रोड, अलीगढ़ एवं योगाचार्य उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ, अलीगढ़ आज आपको योग एक परिचय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से योग का त्रैमासिक एवं अन्य संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों की ओर से योग के पीजी डिप्लोमा, यूजी और पीजी कोर्स संचालित हैं। उनके संदर्भ में आज का क्लास ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम चर्चा करते हैं भगवान महर्षि पतंजलि की आराध्य की स्तुति के साथ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो पराकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राचीनतोस्मि। मैं उन मुनियों में श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को करबद्ध प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने योग से अंतःकरण एवं चित्त, पद व्याकरण से वाणी के एवं वैदिक शास्त्रक से शरीर के मलों को दूर किया है, धोया है। महर्षि पतंजलि की योग दर्शन रूपा अपूर्व वाणी की जय हो, जिन्होंने पुरुष और प्रकृति के वियोग को भी योग कहा है। योग का इतिहास उतना ही पुराना है जितना सृष्टि का और योग का संबंध है। योग के प्रथम वक्ता भगवान हिरण्यगर्भ को माना गया है। हिरण्यगर्भ मीन्स ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि के रचयिता हैं और वो योग के भी प्रथम वक्ता हैं। इसलिए प्रथम योग के वक्ता हिरण्यगर्भ हैं। ऐसे योग का उद्भव एवं विकास प्री वैदिक काल, वैदिक काल, उपनिषद काल और सूत्र काल से होता है। वेदों में हमको योग का जानकारी मिलती है, उपनिषदों में भी मिलती है, परंतु उसके बाद सिस्टमेटिकल रूप से हमको जो योग का प्रादुर्भाव हुआ है वो महर्षि पतंजलि से हुआ है, जो आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की है। सूत्र का मतलब कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को कहना, ये सूत्र का सिस्टम है, ये फॉर्मूला का सिस्टम है। तो महर्षि पतंजलि इसके योग दर्शन के सिस्टमेटिकली रचयिता हैं। ऐसे तो उससे पूर्व भगवान योगेश्वर कृष्ण ने भी भगवत गीता के द्वारा योग का उल्लेख किया है। योग का वैसे मूल ग्रंथ गीता ही है, जिसके प्रत्येक अध्याय में के लास्ट में ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र का वर्णन बार बार मिल रहा है। ब्रह्म की विद्या योग शास्त्र को श्रीमद् भागवत गीता ही कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने केवल योग के लिए ही बोला गया है। योग के 2 स्कूल्स हैं, एक राजयोग, एक हठ योग। हठ योग और राजयोग का दोनों का संबंध है। बिना हठ योग के राजयोग अधूरा है और बिना हठ योग के राजयोग, राजयोग के बिना हठ योग।
ये कहें कि राजयोग लंगड़ा है, हठ योग अंधा है, एक दूसरे के बिना अपने मिशन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। राजयोग हठ योग के लिए एक आधार है, सिद्धांत है, मैकेनिज्म है, सिस्टम है, प्रिंसिपल्स है, जिसके द्वारा हम हठ योग की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा हठ योग और राजयोग दोनों एक ही प्रणाली है, दोनों का उद्देश्य समाधि तक पहुंचना है। तो योग का जो उद्भव है वो हिरण्यगर्भ हैं, ब्रह्मा जी हैं। उसके बाद योग धीमे धीमे आगे बढ़ता गया और सिस्टमेटिक रूप से महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की और योग का एक सिस्टम दिया। महर्षि पतंजलि ने योग की बहुत ही उचित और वैज्ञानिक परिभाषा दी है। इसमें उन्होंने कहा है योगः चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के विज्ञान को उन्होंने योग कहा है। अब उन्होंने पहले चित्त, व्रत और ति और निरोध, ये 4 पॉइंट उन्होंने उजागर किए हैं। चित्त को समझना होगा। चित्त का वैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन मन से ही कर लेते हैं, पर मन चित्त नहीं है। मन एक चित्त का भाग है। कभी कभी आपने देखा होगा जब हम ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या दुख या परेशानी में होते हैं, कहते हैं आज हमारा चित्त सही नहीं है। इसका मतलब है हम गहराई तक वी आर नॉट सेटिस्फाई, तभी हम चित्त शब्द का प्रयोग करते हैं। तो चित्त में मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीज़ें आती हैं और स्मृति, इनको मिलकर के चित्त या सांख्य में इसको अंतःकरण बोला गया है। अब पहले चित्त वृत्ति निरोध, महर्षि पतंजलि ने परिभाषा दी है चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त आप क्लियर हुआ, मन, बुद्धि और अहंकार, स्मृति, ये चित्त के भाग हैं, इनको मिलकर के चित्त बनता है। उसके बाद आती है वृत्ति, व्रत प्लस ति। व्रत मीन्स होता है बर्ताव, एक तरह से कहेंगे विचार, और ती लगाने से बाद उसमें लगता है बर्ताव का तरीका, यानी मीन्स व्यवहार। यानी चित्त जो है व्यक्ति के व्यवहार को कंट्रोल करने के विज्ञान को योग कहते हैं। द सेसेशन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड इज योगा, कंट्रोल द वेव्स ऑफ द माइंड इज योगा, मास्टरी ऑफ द माइंड इज योगा। यानी मन का पूरी तरह से कंट्रोल होना ही योग है। इस तरह से मन में, बुद्धि में और अहंकार में जो भी विचार हैं, जो भी उनका व्यवहार है, वो आपके अंडर कंट्रोल में आ जाए, उसकी आपको मास्टरी हो जाए, तब समझिए यू आर द राइट योगी। उसके बाद ही आप उसकी योग का अगले स्टेप की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा योग जो है व्यक्ति के व्यवहार को कंट्रोल करने का विज्ञान है। तो ये क्या है, एक तरह से अप्लाइड इंडियन साइकोलॉजी है। योग क्या है, अप्लाइड इंडियन साइकोलॉजी। इस तरह से हम साइकोलॉजी में व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ऐसे ही योग में मनुष्य के व्यवहार को कंट्रोल करते हैं और जो इंसान का जो मुख्य ध्येय है वहाँ तक उसको पहुँचाते हैं। तो ये हमारा क्लियर परिभाषा हुआ, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करने के विज्ञान को योग कहते हैं। अब महर्षि पतंजलि ने योग के इन वृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए 8 तरीके बताए हैं। 8 तरीके में कौन कौन से तरीके बताए हैं? यम, नियम,
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। व्यक्ति किसी भी स्टेप से अपने मन की वृत्तियों को कंट्रोल कर सकता है। जिस समय महर्षि पतंजलि ने ये योग सूत्र की रचना की होगी, उस समय की देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से यम नियम का पालन करना बहुत सरल रहा होगा, परंतु वर्तमान परिवेश में यम नियम का पालन करना बहुत कठिन है। मैं समझता हूँ इनका पालन आपका निर्वीत समाधि के बाद ही संभव है। जैसे यम में दिया है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। जब हम पूरा ब्रह्मांड जब अहिंसा का पालन करने लग जाएगा, फिर तो किसी को कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सर्वम शांति शांति है, विश्व में शांति हो जाएगी। अहिंसा का जब पालन हो जाएगा, जब लोग सत्य बोलने लग जाएंगे, तो किसी प्रकार का किसी को भी कष्ट दुख नहीं होगा। अस्तेय मीन्स होता है चोरी न करना। जब कोई चोरी नहीं करेगा तो कोई भी कष्ट नहीं होगा, न चोर होंगे, न पुलिस होगी, न कोर्ट होगा, कितना एकदम फ्री राज्य होगा, राम राज्य बोलेंगे इसको। उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, कोई भी अपराध नहीं होगा, ब्रह्म जैसे आचरण हम करेंगे, जो हमारी बॉडी का धर्म है उसका हम पालन करेंगे, तो कोई किसी तरह का अपराध और क्राइम और कष्ट, उद्वेग, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा इंसान को। उसके बाद आती अपरिग्रह। जब हमारे अपरिग्रह मीन्स होता है ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा न करना। जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करेगा तो संसार में किसी को भी कोई कष्ट नहीं होगा। यदि ये पांचों चीज़ इंसान करने लग जाए तो मैं समझता हूँ तो अकेले अहिंसा से ही चित्त की वृत्तियाँ कंट्रोल हो सकती हैं, परंतु वर्तमान परिवेश में ये इतना आसान नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं भी हो सकता। जो लोग अच्छे अभ्यासी हैं, इनका माइंड अच्छा कंट्रोल में है, वो इनको कर भी सकते हैं। उसके बाद आता है, इनको बोलते हैं यम। यम मीन्स यूनिवर्सल, ये बोलते हैं सार्वभौमिक, इनको बोलते हैं महाव्रत। इनका पालन करने से पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि, पूरे इंसानियत, पूरी मानवता को लाभ मिलता है। उसके बाद आता है नियम। नियम मीन्स होता है सेल्फ। सेल्फ को ज़्यादा बेनिफिटेड होता है। इसमें होता है सोच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। सोच बोलते हैं शुद्धि को। शुद्धि क्या है? मनोशारीरिक स्तर पर शरीर की शुद्धि करना। यह शुद्धि होगा तो कोई भी किसी प्रकार का कष्ट इंसान को नहीं होगा। संतोष, योग का उद्देश्य यही है, संतोष। जब इंसान में संतोष आ जाएगा तो कोई प्रकार का कष्ट नहीं, कोई किसी का दुख नहीं देगा। हमारे यहाँ वैसे ही शास्त्रों में कहा गया है, जब इंसान को संतोष हो जाएगा तो उसे किसी प्रकार का उद्वेग है, चिंता है, फिक्र है, फ्रस्ट्रेशन है, विक्षेप है, अविद्या है, कोई भी कष्ट नहीं होगा। और योग में केवल यही सिखाया जाता है, यही प्राप्त किया जाता है कि हम कैसे संतोष की स्तर को डेवलप करें, संतोष की फीलिंग को कैसे डेवलप कर लें। दूसरा हमको सिखाया जाता है योग में, हम कैसे शांति को प्राप्त करें। संतोष और शांति यही योग में सिखाया जाता है। जो हम दुनिया को नहीं बदल सकते, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने बॉडी माइंड को, अपने साइकोसोमेटिक सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आदमी पर स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का कोई भी प्रभाव, दुष्प्रभाव बॉडी पर ना आए, बैक्टीरिया का, वायरस का हमारे पास प्रभाव न पड़े। बस केवल योग इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है, जिसके द्वारा हमारे पास जो विजातीय तत्व हैं, विजातीय पदार्थ हैं, उनका बॉडी पर कोई असर नहीं होता और संतोष की फीलिंग डेवलप हो जाती है। तपः होता है वर्क, ऑस्टेरिटी, यानी अपना सच्चे मन से अपना दिए हुए उद्देश्य में लगे रहना, मेहनत करना,
यानी साक्षी भाव से, हैं, सिद्ध असिद्धियों, बिना सिद्धि और असिद्धि यानी सफलता असफलता को गौर किए ही हमको लगन से लगे रहने को तब बोलते हैं। स्वाध्याय में बोलते हैं सेल्फ स्टडी, अपने आप को अपने को ही ट्रेंड करना। हम कभी कभी बताते हैं लोगों को, जब चिंता फिक्र में होता है आदमी, तब पतंजलि का एक सूत्र आता है, वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावनम। जब भी शरीर में, मन में वितर्क, उल्टे विचार, उल्टी परिस्थिति आए, उसका उल्टा सोचो। दुख का उल्टा क्या है? सुख। बीमारी का उल्टा क्या है? स्वास्थ्य। कहते हैं कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, आखिर कुछ मजबूरियाँ रही होंगी। आप ऐसा सोच के चलेंगे कि सामने वाले की कुछ मजबूरी रही होंगी, इस तरह से व्यवहार कर रहा है या जो हो रहा है। हम भी ये बोलते हैं आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है, अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहा है, तो हो सकता है उसकी कोई ज़रूरत होगी, परेशानी होगी, इसीलिए वो कर रहा है। आप ऐसा सोच के चलेंगे तो वर्तमान परिस्थिति से आप अच्छे से निजात पा सकते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं। उसके बाद आती है आपका ईश्वर प्रणिधानानि, सरेंडर टू द गॉड। हर इंसान का कोई न कोई एक गॉड फादर या कोई आराध्य देव पुरुष इंसान का होता है। यदि हम ईश्वर की तरफ या अपने आराध्य की तरफ अपने आप को समर्पण करके कोई भी कार्य करेंगे तो हमको सफलता मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। कभी कभी हम इतना मेहनत करते हैं तभी सफलता नहीं मिलती है, या ईश्वर की सिस्टम को मान के चलेंगे, हो सकता है कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से ऐसा हमारे साथ हो रहा हो, ऐसा हम संतुष्टि लेके चलेंगे, वो ईश्वर के आराध से ही मिलता है। तो ये आपका यम और नियम रहे। यदि हम लोग यम और नियम का ही पालन कर लें तो मैं समझता हूँ किसी योग की हमको ज़रूरत ना पड़ेगी। इसके द्वारा ही हमारे चित्त की वृत्तियाँ कंट्रोल हो जाएंगे। अब कुछ लोग यम नियम का पालन नहीं कर सकते, तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने अगली बात बताई है, उसका बताया आसन। आसन को लोग एक तरह से एक्सरसाइज समझते हैं। आसन एक्सरसाइज नहीं है, आसन एक मनोशारीरिक अभ्यास है, एक पोस्चर पैटर्न है। महर्षि पतंजलि ने बड़ा सुंदर व्याख्या की है, स्थिर सुखम आसनम, यानी वो शरीर की स्थिति जिसमें स्थिरता हो, मन में स्थिरता हो, शरीर में स्थिरता हो, सजगता हो और शरीर को सुख देने वाली हो, उसको बोलते हैं आसन। आप कहेंगे सर नींद इससे बहुत बढ़िया चीज़ है, नींद में लेट जाओ उससे बढ़िया तो स्थिरता भी ना। उसमें मन में कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिलता है, और कोई भी आसन का मतलब होता है सिटिंग पोजीशन, वो सिटिंग पोजीशन भी नहीं होता है। उसके बाद आसन के लिए महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छा टेक्निक और मैकेनिज्म बताई है, प्रतन्य शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, यानी आसन वो है जिसमें हमको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है, एकदम शिथिलता से आराम से अंग स्थिति को लेना, ये आसन की मुख्य मैकेनिज्म है। परंतु हम आजकल देखते हैं आदमी को जल्दबाजी ज़्यादा है, तो एकदम ही प्राइमरी में कम पढ़ता है, मास्टर डिग्री पीएचडी के चक्कर में ज़्यादा रहता है। हम देखते हैं अपनी क्लासों में कि आदमी एकदम एक ही दिन में सीखना चाहता है, तो इसमें क्या करते हैं लोग, आसन से पहले हम बॉडी की वार्मिंग अप लेते हैं। वार्मिंग अप में हम जो एक्सरसाइज का यूज़ करते हैं उसके बाद हम आसन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमको क्या है, जल्दी लाभ के लिए ऐसा कर लेते हैं, परंतु हम एक सिस्टम से अभ्यास करेंगे तो कभी भी हमको वार्मिंग अप एक्सरसाइज, जंपी जर्की मूवमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक के तरह से हम जो करते हैं उसकी ज़रूरत ना पड़ेगी। परंतु लोग आजकल हम योग को एक फिजिकल एक्सरसाइज, एक जिम्नास्टिक की तरह यूज़ कर रहे हैं, इससे योग की वैल्यू कम होती गई है। सरकार ने इसको फिजिकल एक्सरसाइज मान लिया है, इसीलिए फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में इसको टैकल करती है। परंतु योग केवल एक शारीरिक स्तर का अभ्यास नहीं है,
एक मानसिक, भावनात्मक और नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक एक ट्रेनिंग है, एक प्रशिक्षण है जो आज की तारीख में हर इंसान को ज़रूरत है। तो ये आपका हम आसन का बताया कि स्थिर सुखम आसनम। आसन इज ए पोस्चर पैटर्न, नॉट ए फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज लोग मिस्टर इंडिया बनने के लिए करते हैं। योग हम स्वस्थ और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए करते हैं। आसन का जो मैकेनिज्म है प्रतन शैथिल अनंत समापत्तिभ्याम है, यानी शिथिलता के साथ शरीर की अंग स्थिति लेना और अंत में फाइनल पोजीशन में मन को अनंत में लगाए रखना, ये आसन करने की मुख्य पहचान है। उसके बाद क्या आता है, तदो द्वंद्व अनभिज्ञात। इस तरह से आसन करेंगे तो आपके द्वंद्व हैं, शरीर के विक्षेप हैं, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशंस, बीमारी, परेशानी एकदम ख़त्म हो जाती है। तो आपकी ऑटोमेटिकली चित्त की वृत्तियों की स्थिति पैदा हो जाएगी। उसके बाद अगला स्टेप है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण आयाम, प्राणों का विस्तार। प्राण का कौन प्रतिनिधि करता है, श्वास प्रश्वास। एक प्राणायाम के पीछे फिलॉसफी ये है, इंसान को भगवान ने निश्चित प्राण श्वास दी हैं। जब ये सांस पूरी हो जाती हैं तो इस शरीर से ये प्राण निकल जाते हैं और शरीर की यात्रा पूरी हो जाती है। तो प्राणायाम का मतलब हो गया प्राण का विस्तार करना। सपोजेबल भगवान ने आपको 10 लाख 1 करोड़ सांस दी है, यदि आपने उनका बचत कर लिया, प्राणों का कंट्रोल कर लिया, तो आपकी उम्र 80 साल से 90 साल, 10 साल आपने लगातार किए, 20 साल लगातार किए, उसी अनुपात में आपका जीवन का विस्तार, सस्टेशन ऑफ लाइफ और डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, आपका दोनों काम हो जाते हैं। तो ये इसकी प्राणायाम के पीछे फिलॉसफी है कि हमको अपने प्राणायाम का विस्तार कैसे कर सकते हैं। आजकल हम जो देख रहे हैं प्राणायाम के नाम पर लोग श्वासायाम ज़्यादा करा रहे हैं, तेज गति से सांस लेना छोड़ना। ये निश्चित है, हम ज़्यादा सांस यूज करेंगे तो जल्दी अल्लाह को प्यारे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे। आपने देखा होगा कुत्ता जल्दी जल्दी सांस लेता है, उसकी उम्र बहुत कम है। कछुआ है, सांप है, धीमे धीमे सांस लेता है तो उम्र उसकी ज़्यादा है। इसलिए हमको सेव द लाइफ, सेव द प्राण, हमको प्राणों को कंट्रोल करना है। और महर्षि पतंजलि ने भी यही परिभाषा दी है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासो गतिर्विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन् सति मुनता आफ्टर दैट, यानी आसन के बाद, मास्टरी ऑफ द आसन, आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। ठीक है, उस समय की परिस्थिति रही होंगी, आज की तारीख में आप पर मास्टरी हो या न हो, आप प्राणायाम किसी भी सूटेबल पोजीशन में कर सकते हैं। जो बैठ नहीं सकते किसी आसन में तो कुर्सी पर बैठ कर के भी प्राणायाम कर सकते हैं, इसका उद्देश्य है। उसके बाद आती है गतिर्विच्छेद। जैसे इंसान 1 मिनट में लगभग 18 बार सांस लेता है, उसकी गति को विच्छेद करना, उसकी गति को कंट्रोल करना। जैसे आपने देखा होगा रोड पर बैरियर लग जाते हैं वाहन की गति को कंट्रोल करने के लिए, ऐसे ही प्राणायाम में आपकी श्वास प्रश्वास की जो गति है आपको मन से कंट्रोल करना है और उसको बोलते हैं प्राणायाम। बात क्लियर? अब प्राणायाम में 3 फेस है। श्वास लेना योग की भाषा में इसको बोलते हैं पूरक, श्वास रोकना योग की भाषा में बोलते हैं कुंभक, और सांस छोड़ना योग की भाषा में बोलते हैं रेचक। तो क्या बोलेंगे इसको? पूरक को वॉलंटरी इनहेलेशन, स्वेच्छा से नियंत्रित करते हुए सांस लेना, और कुंभक को स्वेच्छा से सांस को अंदर या बाहर रोकना, और उसके बाद बोलेंगे रेचक, स्वेच्छा से सांस को कंट्रोल करते हुए छोड़ना। इसीलिए इन सब को मेंटेन रखने के लिए प्राणायाम में अनुपात का व्याख्या की गई है। अनुपात कितना बताया गया? फाइनल
1:4:2, यानी जितने समय में सांस ली उतने से 4 गुने में सांस को रोकिए, उसके बाद दूने समय में सांस को छोड़िए। ये फाइनल है, एकदम आपको पीएचडी नहीं करनी है योग की। आपको लर्निंग स्टेज में केवल कंट्रोल इनहेलेशन, कंट्रोल एक्सहेलेशन, यानी पूरक और रेचक ही करना है 1:1 में। जितने समय में सांस ली उतने समय में सांस को छोड़ना, उसके बाद सांस छोड़ने का समय दूना रखना। एक बात और मैं यहाँ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ प्राणायाम के संदर्भ में। स्वास्थ्य लाभार्थी की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से कंट्रोल इनहेलेशन और कंट्रोल एक्सहेलेशन मीन्स पूरक और रेचक करने से ही हमको पूरा प्राणायाम का लाभ मिल जाता है। कुंभक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आध्यात्मिक कुछ उन्नति चाहते हैं, कुंडली शक्ति हैं, विभूति की तरफ चाहते हैं, वो कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं। अदरवाइज स्वास्थ्य लाभार्थी के लिए कुंभक का अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना है, प्राणायाम में एक फ्लो और लय को मेंटेन रखना होता है। कोई जोर जबरदस्ती सांस लेना छोड़ना केवल भस्त्रिका प्राणायाम को छोड़ करके बाकी किसी प्राणायाम में सांस लेने और छोड़ने की आवाज़ नहीं आती। और जब हम प्राणायाम में जब प्राणायाम मुद्रा यूज़ करेंगे तो इस तरह से मुद्रा यूज़ करते हैं, अंगूठा और उंगलियां। ये अंगूठा यहाँ काम करता है तो यहाँ आराम करता है उंगली, ये उंगली यहाँ काम करती है तो अंगूठा यहाँ आराम करता है। इस क्रम से हम प्राणायाम मुद्रा को यूज़ करेंगे। तो आपको प्राणायाम में रेशियो को मेंटेन करना है। और प्राणायाम मतलब होता है थोरेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी चेस्ट से सांस भरना, चेस्ट से सांस को निकालना, यह प्राणायाम का मूल फंक्शन है। और पेट को कंट्रोल पोजीशन में रहना, जैसा नहीं सांस भरी तो पेट बाहर निकल जाए, नो, पेट को कंट्रोल पोजीशन में रहिए, सांस छाती में भरिए, सांस छाती से ही निकालिए। जब आप कुंभक का अभ्यास करते हैं तो प्राणायाम में जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध का उल्लेख आता है। मूल बंध होता है, मूल बंध को लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं। मूल केवल एनस को संकुचित करना नहीं होता, पेल्विक रीजन को कंट्रोल करना टोटल। जब आप वैली को कंट्रोल करेंगे, पेट को कंट्रोल करते हुए इनहेल एक्सहेल करेंगे तो मूल बंध ऑटोमेटिक लग जाता है। और जब आप अंदर सांस भरेंगे तो कुंभक आप कर लेंगे, जिससे कि आपका CO2 का प्रेशर ब्रेन की तरफ न जाए। ये जालंधर बंदर कुंभक की अवस्था में नितांत आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। दूसरा एक बात तो ध्यान रखना है प्राणायाम में, जब आप ज़्यादा सांस लगातार भरेंगे तो आपका लंग्स को नुकसान होगा। और आप ज़्यादा लंबा सांस छोड़ने की कोशिश करेंगे, अरे गुरुजी तो डबल टाइम में एक्सहेल करने की बोलते थे रेचक की, अरे हम तो ट्रिपल टाइम में करते हैं। यदि आप गलत तरीके से प्राणायाम करते रहे तो निश्चय ही लंबे समय में जाकर के आपको दोष उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसे दोषों की व्याख्या योग की राष्ट्रीय संस्था है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो वर्ल्ड की नंबर 1 संस्था है, केवल धाम लोनावाला ने इस पर रिसर्च किया है और उन्होंने बताया है। और उनके द्वारा हठ प्रदीप का पुस्तक में एक 5वां अध्याय का वर्णन किया गया है कि गलत प्राणायाम करने से, गलत योग करने से किस तरीके से शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये हमने आपकी प्राणायाम की फिलॉसफी और मैकेनिज़्म, प्राणायाम का स्टेप जो है हमने आपको क्लियर किया है। बाकी का जो अभ्यास है प्रैक्टिकल हम उस क्लास में कराते हैं, उसके लिए हम अलग से ही क्लास लेंगे। तो प्राणायाम का फिर समराइज़ करते हैं। प्राणायाम होता है वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ, अपनी स्वेच्छा से श्वास प्रश्वासों को नियंत्रण करना, स्वेच्छा से सांस लेना कंट्रोल करते हुए, स्वेच्छा से ही कंट्रोल करते हुए सांस छोड़ना, एक रेशियो को मेंटेन करना, 1:1 लर्निंग स्टेज, 1:2 फाइनल स्टेज। और स्वास्थ्य लाभार्थी के लिए सांस लेना और छोड़ना ये अभ्यास ठीक है। केवल भस्त्रिका प्राणायाम को छोड़ करके अन्य प्राणायाम में सांस लेने छोड़ने की आवाज़ नहीं करते हैं और सांस एकदम जोर जबरदस्ती नहीं करते। एक बात और यहाँ और क्लियर कर देना चाहते हैं,
प्राणायाम से पहले आप कपालभाति कीजिए। कपालभाति करने से क्या होता है, लंग्स का वेंटिलेशन बढ़ जाता है। क्योंकि हठ प्रदीप का ग्रंथ में प्राणायाम से पहले शोधन क्रिया का उल्लेख किया गया है। कुछ लोग कपालभाति को, जो नॉन कॉलेज वाले हैं, जिन्होंने किसी कॉलेज में अच्छे से नहीं पढ़ा है, वो कपालभाति को प्राणायाम बोल देते हैं, जब कपालभाति प्राणायाम नहीं है। न प्राणायाम की फिलॉसफी, न प्राणायाम के सिस्टम को, न प्राणायाम के प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करता है। कपालभाति एक शोधन क्रिया है जो लंग्स की क्षमता को, वेंटिलेशन को बढ़ाती है। उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे तो हम अच्छे से श्वास प्रश्वासों को कंट्रोल करके छोड़ सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला स्टेप, आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार होता है अपनी सेंसरी यानी कर्म इंद्रिया और ज्ञानेंद्रियां को कंट्रोल। जब ये कंट्रोल होंगी तो आपका मन कंट्रोल होगा। जो मन तक जो सूचना है लाना और ले जाने का काम इन इंद्रियों का ही है। जब इंद्रियों में विकृति होगी तो गलत सूचना लाएंगी, मन में विकृति होगी तो उसका एनालिसिस गलत करेगा, बुद्धि में विकृति होगी तो निर्णय सही नहीं लेगी। तो ये इंद्रियों को कंट्रोल करने के विज्ञान को प्रत्याहार कहते हैं। उसके बाद आती है धारणा। धारणा बोलते हैं कंसंट्रेशन। पतंजलि ने बोला है देशबंध चित्तस्य धारणा, मन को किसी एक ध्येय पर लगाना, उसको धारणा बोलते हैं, एक विचार पर लगाना। उसके बाद ध्यान के लिए बोला गया है तत्व प्रत्ययी एकता नता ध्यानम, यानी वो जो विचार है, जो अनुभव है, बिना ब्रेक लिए लगातार वैसा ही। जैसे जब ध्यान में जब द्रोणाचार्य गुरुजी से शिष्यों से पूछते हैं, भाई चिड़िया की अब आपको आँख दिख रही है, क्या दिख रहा है? अलग अलग बताते हैं। अर्जुन कहता है हमको तो केवल आँख, यानी ध्येय में अपने आप को डायलूट कर देना, वही आपकी ध्यान की अवस्था है। ध्यान कभी जोरे जबरदस्ती नहीं होता। ध्यान में हम आपको बैठक देना होता है, साक्षी भाव से अपने आप को देखना होता है। आप जितना जैसे जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, जोर जबरदस्ती आप ध्यान करेंगे कभी नहीं होगा। ध्यान का टेस्टिंग करने के लिए मशीन आती है, ईजी बोलते हैं, इंसोफेलोग्राफ बोलते हैं ब्रेन का। जो अल्फा वेव्स है ना, फ्लैट हो जाती है जब अच्छे आदमी डीप में होता है। केवल धाम ने इस पर अच्छा रिसर्च भी किया है। तो ये जब ध्यान में आपको लर्निंग स्टेज में कंसंट्रेशन, एंड ऑफ द कंसंट्रेशन, धारणा का अंतिम अवस्था आपका ध्यान है। और ध्यान की अवस्था मीन्स समाधि, एब्जॉर्व, डाइल्यूट अपने आप को, वननेस, यानी एक अवस्था, यानी वहाँ पर जो है द्वैत खत्म हो जाता है, वननेस, प्रकृति पुरुष का वियोग हो जाता है। तथा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, जो देखने वाला है वो अपने निजी स्वरूप में बैठ जाता है। उससे पहले क्या होता है, वो वृत्तियों के अनुरूप ही, चित्त के अनुरूप ही अपने आप को समझ लेता है। इसी को अविद्या बोलते हैं। तो ये आपका हमने योग का उद्भव बताया, विकास बताया, योग की आपको वैज्ञानिक परिभाषा बताई। और जो योग की परिभाषा जो वैज्ञानिक है उसके द्वारा ही जो भगवान कृष्ण ने जो परिभाषा दी है कि समत्वम योग उच्यते, बिना वृत्तियों को कंट्रोल किए समत्व की तरफ आप नहीं आ सकते। सिद्ध सिद्धो समभूत्वाम, आप नहीं पहुंच सकते। उसके बाद भगवान कृष्ण ने क्या है, योग है कर्म कौशलम, साक्षी भाव, निष्काम कर्म योग तभी संभव है जब आपकी चित्त की वृत्तियाँ कंट्रोल होंगी। तो पहले चित्त की वृत्तियाँ कंट्रोल करो, मास्टरी ऑफ द माइंड करो। उसके बाद आपका इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी होगा। इंटीग्रेशन पर्सनैलिटी होगा तो योग है कर्मश कौशलम होगा। तो ये आपका योग का परिचय रहा, जिसमें हमने आपको अष्टांग योग पर प्रभाव डाला है। अगला जो हम अब क्लास लेंगे, चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं और चित्त के विक्षेपों को दूर करने के उपाय पर चर्चा करेंगे, जो योग का और आम लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। चित्त प्रसादन, हाउ टू गेट द हैप्पीनेस स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ द चित्त थ्रू द योगा प्रैक्टिस।
इस पर हम चर्चा करेंगे आगे के लिए। तो आज का जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं शांति पाठ के साथ, ओम के साथ। तो ओम की जब बात आई है तो ओम पर भी हम आपको बता दें, ओम में हम 2 अक्षरों का यूज़ करते हैं, ओ और माँ। क्योंकि ओम एक इंसान की आवाज़ है, ह्यूमन बीइंग है और सृष्टि की उत्पत्ति की आवाज़ है, इसका किसी धर्म से संबंध नहीं है। जो सभी धर्मों का उद्भव स्थान ही साउंड है। वो साउंड क्या है? जो मानवीय आवाज़ है वही साउंड है। तो ओम एक मानवीय आवाज़ है, इसको 2 अक्षरों से हम बोल सकते हैं, ओ और माँ। तो ओ हम 6-7 सेकंड करेंगे, माँ की आवाज़ हम अपने तिगुनी टाइम में करेंगे ओके में, और माँ की आवाज़ नाक के ओर आएगी, नाक के वाइब्रेशन को मस्तिष्क में फील करेंगे तो ब्रेन को, मस्तिष्क को एक फिजियोलॉजिकल मसाज मिलेगी। तो हम ओम करते हैं। आप चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और अंजलि मुद्रा में बैठिए। स्टार्ट करते हैं। ओम। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रगड़िए, कटोरी बनाइए, आँखों को जोर से बंद करो, पामिंग करो, आँखों को जोर से खोलो, बंद करो। फॉर रिलैक्सेशन ऑफ द आइज एंड रिमूव द स्ट्रेस फ्रॉम द आइज। लास्ट में हथेली रखिए, मसाज कीजिए। ओम शांति। क्लास इज ओवर।